आज हम लोग पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। दो बिंदु से अगर कोई रेखा गुजरे तो उसका वेक्टर इक्वेशन क्या होगा और कार्टेशियन इक्वेशन क्या होगा, इसके लिए सूत्र याद रखेंगे। मेन आपको सूत्र है, इस सब चैप्टर से आपको हमेशा छोटा सवाल पूछा जाएगा। तो पहला लेते हैं वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। दो बिंदु से अगर कोई रेखा गुजरे तो उसका इक्वेशन क्या होगा ये देख लेंगे। तो वेक्टर इक्वेशन इसका होगा r बराबर r1 प्लस, पहले पढ़ते थे लैम्डा m, अब दो बिंदु रहेगा तो लैम्डा r2 माइनस r1, और कार्टेशियन इक्वेशन होगा x माइनस x1 बटा x2 माइनस x1 बराबर y2 माइनस y माइनस y1 बटा y2 माइनस y1 बराबर z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। तो ये वेक्टर इक्वेशन और ये कार्टेशियन इक्वेशन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, ये याद रखेंगे। अब देख लीजिए कि वेक्टर इक्वेशन पासिंग थ्रू एक बिंदु में r1 प्लस लैम्डा m होता था, तो यहाँ पर m हो जाएगा अगला बिंदु माइनस पिछला बिंदु, और कार्टेशियन इक्वेशन में x माइनस x1 बटा a होता था, तो a की जगह पर अगला माइनस पिछला, b की जगह पर अगला माइनस पिछला और c की जगह पर अगला माइनस पिछला बिंदु कर देते हैं। फॉर्मूला मिलता जुलता है। इसी पर आधारित हम पहला सवाल दिखाते हैं। आपको दोनों इक्वेशन बताना है। परीक्षा में एक ही इक्वेशन पूछेगा, या तो वेक्टर या तो इक्वेशन कार्टेशियन। तो यह जो है पहला बिंदु है और ये आपका दूसरा बिंदु है। तो हम पहले वेक्टर इक्वेशन ले लेते हैं। वेक्टर इक्वेशन सूत्र होगा r बराबर r1 प्लस लैम्डा r2 माइनस r1। तो r1 माने पहला बिंदु, तो पहला बिंदु a बराबर जो है वो पहला बिंदु है, शुरू वाला पहला। इसमें ij के डाल देंगे, वेक्टर फॉर्म में इसको ले लेंगे। तो इसको लेंगे 3i प्लस 4j माइनस 6k। r1 तो ले लिया, प्लस लैम्डा r2 माइनस r1 मतलब अगला माइनस पिछला, 5 में 3 गया 2i, और माइनस 2 में 4 घटाएंगे तो माइनस 6j, और 7 में से माइनस 6 घटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस 13k। तो ये हो गया हमारा वेक्टर इक्वेशन। अब यह जो था हमारा पासिंग थ्रू है, और यह जो होता था r1 प्लस लैम्डा m, यह पैरेलल होता था। अब इसी को हम डायरेक्ट कार्टेशियन फॉर्म में देखिए इससे लिख देते हैं, या तो आप जो सूत्र लिखे थे उससे लिखिए। कार्टेशियन इक्वेशन का ये सूत्र होता था x माइनस x1 बटा x2 माइनस x1 बराबर y माइनस y1 y2 माइनस y1 z माइनस z1 बटा z2 माइनस z1। अब इसमें हम वैल्यू डाल देते हैं। x माइनस x1 y1 z1 पासिंग थ्रू होता है, y माइनस y1 की जगह पर 4 और z माइनस z1 की जगह पर माइनस माइनस प्लस 6, अब बटा x2 माइनस x1। तो x2 माइनस x1 जो लिखेंगे अगला माइनस पिछला जो करेंगे तो ये आएगा आपका एक में, ये देखिए यही आपका जो होता है m होता था, यही m डाल देंगे। पहले में 2, इसमें माइनस 6 और इसमें 13। इस तरीक़ा से ये आपका कार्टेशियन इक्वेशन हो गया।
तो कार्टेशियन इक्वेशन एक बिंदु से गुजरे या दो बिंदु से गुजरे, सब में वही बात होता है। इसी पर अगला सवाल देखिए, वेक्टर इक्वेशन और कार्टेशियन इक्वेशन बताना है या दो बिंदु से गुजरता है। देखिए डायरेक्ट लिखते हैं वेक्टर इक्वेशन। वेक्टर इक्वेशन सूत्र होता है r बराबर r1 प्लस लैम्डा, जो m लिखते थे m के जगह पर अगला माइनस पिछला लिख देंगे। और चूंकि वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो हम डायरेक्ट इसमें i j के डाल देंगे। r1 माने पहला बिंदु, 2i माइनस 3j प्लस 0 के, 0 लिखिए या मत लिखिए, प्लस लैम्डा, अगला माइनस पिछला लिखेंगे r2 माइनस r1, तो -2 में 2 घटाएंगे -4i, 4 में माइनस माइनस प्लस 7j, और 3 में 0 घटाएंगे तो 3 के। तो ये हो गया x1 y1 z1 और ये हो गया m। तो ये x1 y1 z1 और ये होता है बटा में abc। अब कार्टेशियन इक्वेशन लिख लेते हैं। हम चाहें तो इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। कार्टेशियन इक्वेशन x माइनस x1 बटा a, y माइनस माइनस y1 बटा b और z माइनस z1 बटा c। तो abc आप m से ले लेंगे, तो ये होगा बटा में -4, इसमें होगा 7 और ये हो गया 3। अगला सवाल, वेक्टर और कार्टेशियन इक्वेशन। अब देखिए हमको उसमें i j के डालना पड़ता था, इसमें i j के डाला हुआ है, कोई दिक्कत नहीं और आसान है। वेक्टर इक्वेशन होता है r बराबर r1 प्लस लैम्डा m, m के जगह पर दो बिंदु है तो r2 माइनस r1, r1 मैंने पहला बिंदु पासिंग थ्रू दिया हुआ है i माइनस 2j प्लस के प्लस लैम्डा, r2 माइनस r1 अगला माइनस पिछला, i में i 0i खत्म हो गया, 3j में माइनस माइनस प्लस 5j और -2k में k घटाएंगे तो -3k। नाउ अब हम डायरेक्ट इसका कार्टेशियन इक्वेशन लिख सकते हैं। x माइनस x1 बाई a, y माइनस माइनस प्लस y1 बाई b, z माइनस z1 बाई c। अब ए बी सी डालने के लिए हम यहाँ से m निकाल देते हैं, जो ए बी सी होता था, इसके बटा में 0, इसके बटा में 5 और इसके बटा में ये -3 डाल देंगे। तो ये वही चीज़ है, अगला माइनस पिछला जो कर देते हैं उस आधार पर इसको निकालते हैं। तो इस तरीक़ा से हमारा वेक्टर और कार्टेशियन इक्वेशन हो गया। अब एक सवाल देखिए अगला 20 नंबर। वेक्टर इक्वेशन आपको बताना है पासिंग थ्रू एक बिंदु से पास कर रहा है और पैरेलल है दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के। तो हियर पहला बिंदु जो पासिंग होता है वो पहला बिंदु r1 मेरे पास है 3i माइनस 2j प्लस k और r2 माइनस r1 निकाल देंगे। क्योंकि हमारा रेखा इस दो बिंदु को b और c के मिलाने वाले बिंदु के समानांतर है, तो जो BC का स्लोप होगा वही हमारे स्ट्रेट लाइन का स्लोप होगा। तो हम पहले BC का स्लोप अगला माइनस पिछला निकाल देते हैं। 2 में -2 घटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस 4i, 3 में 4 घटाएंगे -1j और 3 में 2 घटाएंगे +1k। नाउ पहले वेक्टर इक्वेशन निकाल दीजिए। वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन सूत्र जानते हैं, r बराबर r1 प्लस लैम्डा r2 माइनस r1। तो r2 माइनस r1 जब करेंगे तो इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, r बराबर r1 का मतलब पासिंग थ्रू, तो पासिंग थ्रू हमारे पास है
3i, पहला बिंदु जो R1 होता था -2j प्लस के प्लस लैम्डा R2 माइनस R1 डायरेक्ट लिखेंगे 4i माइनस जे प्लस 1k। तो ये हो गया हमारा R1 और ये हो गया m। कार्टेशियन में यही x1 y1 z1 होता था और ये होता था बटा में abc। तो डायरेक्ट हम इससे हम अब कार्टेशियन फॉर्म में लिख देते हैं। कार्टेशियन इक्वेशन में जब भी लिखते हैं तो मेरा आंसर x y z के रूप में आएगा। वेक्टर इक्वेशन में जब भी लिखेंगे वो i j k के रूप में आएगा। तो देखिए x माइनस x1 बटा a बराबर y माइनस माइनस प्लस y1 बटा b z माइनस z1 बटा c। ए बी सी यहाँ से पकड़ लेंगे। लैम्डा के बाद वाला जो होता है m होता है, जो पैरेलल होता है वही ए बी सी होता है। 4 माइनस 1 और प्लस 1, इस तरीक़ा से ये आपका हो गया फार्मूला। नया फार्मूला, हर फार्मूला पर 2-3 सवाल देखिए और फार्मूला पर विशेष नज़र रखिए। इस तरीक़ा से इस चैप्टर का यही फार्मूला था। बहुत क्वेश्चन आपका हिंट में भी दिया हुआ है। कल हम बताएंगे कोलिनियर ऑफ 3 गिवन पॉइंट्स। 3 बिंदु एक रेखा पर हैं, तो उसका कल हम लोग पढ़ेंगे। आज का क्लास इतना ही रहेगा।